हेलो एवरीबॉडी। जैसे कि मैंने बताया था, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप फोटोग्राफर हो या फिर आप कोई आर्टिस्ट हो या फिर आप स्केच बनाते हो या फिर आपको कोई म्यूजिक का नीड है या फिर आप कंटेंट क्रिएटर है या फिर आप स्टूडेंट है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे वेबसाइट्स, कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में बताऊंगा जो एआई टूल्स हैं, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट के लिए, आप अपने इमेजिनेशन के लिए, आप अपने कंटेंट के लिए बहुत अच्छा सा कोई एक यूनिक तरह से, एक अलग तरीका से आप अपनी सोच के ऊपर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके और बहुत चीज जनरेट कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि एआई क्या कर सकता है। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि एआई में आप जो चाहे उससे वो करवा सकते हैं। बस आपको क्या करवाना है, एआई को समझाना पड़ेगा। जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं, आप उस एआई टूल्स को समझाना पड़ेगा आपको कि आप किस तरीका से उसको समझाते हैं, और फिर वो आपको एक बेस्ट रिजल्ट देती है। लोगों का कहना है कि एआई एक जॉब्स के लिए खतरा है, लेकिन अगर आपके अंदर एआई को टूल्स, एआई को इंस्ट्रक्शन देने का आइडिया है तो आप उस फील्ड में आज भी वर्क कर सकते हैं और आने वाला टाइम में भी वर्क कर सकते हैं। एआई, अगर सपोज आप एक फोटोग्राफर हैं, आप फोटोग्राफर है और आपको एक अच्छा सा इमेज लेनी है, तो उसके लिए आपको एक लोकेशन पे जाना पड़ेगा। एक लोकेशन पर जाना पड़ेगा, कॉस्टली कैमरा लेकर के जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या है कि उस कैमरा के साथ साथ उस टाइम का वेट करना पड़ेगा जिस टाइम में आपको पिक्चर लेना है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठे बैठे एक अच्छा सा स्क्रिप्ट सोचना है और टेक्स्ट के रूप में इंस्ट्रक्शन देना है एआई टूल्स को, और वो एक रियल जैसा इमेज बना करके आपको प्रोवाइड कर देगा। फिर आप उससे ऐड चलवाइए, उसके थंबनेल या पोस्टर में यूज कीजिए, आपको जैसे मन हो वैसे आप यूज कर सकते। तो चलिए हम कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जानते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वेबसाइट है lexica.art। आप इस वेबसाइट पे जाकर के जैसा भी इमेज चाह रहे हैं, आपके दिमाग में जैसा भी इमेज सोच रहे हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए, डिजाइन के लिए, आपका कोई इमेजिनेशन है तो आप उस टाइप के फोटो क्रिएट करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने आप को एक किसी इमेज के थ्रू देखना चाह रहे हैं, तो आपको एआई को एक इंस्ट्रक्शन देना होगा। जैसे कि आप ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ए 22-year-old बॉय ड्राइव कार। इस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन देंगे और आपको बहुत से रिजल्ट निकल करके आ जाएगी। आप अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देंगे और फिर वो आपको उस तरीके से इमेज को प्रोवाइड कर देगा। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक रियल जैसा इमेज या एक आर्ट को क्रिएट करना कितना ही ज़्यादा आसान हो गया। पहले के टाइम में फोटोशॉप, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐप्स थे जहाँ पे जा करके बहुत टाइम लगता था और फिर हम लोग एक किसी आर्ट को क्रिएट करते थे, एक इमेज को, एक थंबनेल को क्रिएट करते थे। लेकिन आज के समय में ये चीज़ बहुत ही आसान हो गई है। सेकेंड है उन लोगों के लिए जो लोग म्यूजिक या रैप में या फिर आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का सोच रहे हैं। नॉर्मलिटी अगर देखा जाए तो आप आमतौर पे जो भी म्यूजिक का यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से खरीद करके लाते हैं, या फिर आप ऑर्डर दे करके उस म्यूजिक को क्रिएट करवाते हैं, या फिर आप उसको समझाते हैं तो वो म्यूजिक क्रिएट करके आपको देता है। लेकिन यहाँ पर केवल टेक्स्ट में लिखना है और आपको एक अमेजिंग म्यूजिक रेडी हो जाएगा। या फिर आप रैप आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, कोई इवेंट के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, या फिर जिस भी फील्ड में हो, अगर आपको उसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो ये वाला वेबसाइट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। Muvr.com ये ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको टेक्स्ट लिखना है और वो आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग म्यूजिक को रेडी कर देता है, या फिर उसमें आप मूड के अकॉर्डिंग म्यूजिक को बनवा सकते हैं। वहां पर बहुत से ऐसे भी टूल्स है जिसका यूज करके और धीरे धीरे यूज करके आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से म्यूजिक को जनरेट करवा सकते हैं। आप इन्वायरमेंटल उसमें दे करके म्यूजिक को क्रिएट करवा सकते हैं। मतलब कि बहुत से तरीका है जिससे कि आप उस पे म्यूजिक को रेडी करवा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जहाँ पे आपको एक स्टूडियो जाना पड़ता, उस स्टूडियो में ऑर्डर देना पड़ता, फिर वो म्यूजिक तैयार करता, फिर 2-3 दिन टाइम लगा करके आपको म्यूजिक प्रोवाइड करता। इससे अच्छा है कि आप घर बैठे बैठे बस 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा में ये चीज कर सकते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि अरे यार, जब हम ये घर में कर सकते हैं तो फिर वो व्यक्ति है जो स्टूडियो खोल के बैठा, उनका तो जॉब चला गया ना। ऐसा नहीं है। अगर वो लोग चाहे तो अपने अंदर एक ऐसा स्किल जनरेट कर सकते हैं जिससे कि वो इंस्ट्रक्शन देकर के एआई की मदद से म्यूजिक बना सके।
तो यहाँ पर उन लोग का रोजगार बढ़ जाएगा और मेहनत कम जाएगा, क्योंकि वो क्या काम कर सकते हैं, वो इंस्ट्रक्शन सीख सकते हैं कि हम किस प्रकार से एआई को इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो हमारा इस तरीका से म्यूजिक को जनरेट करके लाएगा। और वो इंस्ट्रक्शन देना उन लोगों को सीखना पड़ेगा। जैसे ही वो लोग ये इंस्ट्रक्शन देना सीख जाएंगे तो उनको भी स्टूडियो का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ऐसे ही वो म्यूजिक रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है replikit.com। ये ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप इमेज को स्टोर करते हो, इमेज को डिफरेंट मोड में कन्वर्ट करते हो, या फिर आपको इसका एक ऐप भी मिल जाएगा, क्योंकि ये इसका ऐप नहीं है लेकिन इसी जैसा एक ऐप है AI इनहांसर, जहां पे आप इमेज को क्लियर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एक ऐसी तरीका से काम करती है जो आपकी इमेज को स्कैन करती है और फिर ये अपने टाइप से मॉडिफाई करके और आपको प्रोवाइड करती है, आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले के टाइम में लोग क्या काम करते थे, फोटोशॉप ओपन किया और उसमें 1-1.5 घंटा मेहनत करके पिक्चर को डिजाइन करते थे, कलर कॉम्बिनेशन को चूज करते थे, कलर को मॉडिफाई करते थे, व्यक्ति के चेहरा क्लीन करते थे और बैकग्राउंड को हटाते थे। ये सारे चीज करने में उनको लगभग 1-2 घंटा का टाइम लग जाता था। बट अब कुछ नहीं, फोटो अपलोड कीजिए और 1 से 2 मिनट में आपको तैयार होकर के मिल जाती है। अब नेक्स्ट वेबसाइट की बात करते हैं। ये वेबसाइट मेरे लिए फेवरेट है। अगर आपको कहा जाए कि आपको कोई एक स्केच बनाना है, कोई एक इन्वायरमेंटल का स्केच बनाना है, तो आप क्या काम करोगे, आप एक ऐसा स्केच बना दोगे जिसको आप खुद कहोगे कि यार बड़ा बेकार स्केच बन गया है। लेकिन ये ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप स्केच बेकार बनाओगे तो वो अच्छा रियल में क्रिएट होकर के आएगी। ठीक है, आप चाहे जैसा भी स्केच बना रहे हो वो रियल में कन्वर्ट, मतलब कि एक ऐसा आपका एक स्केच जो रहेगा, इमेजिनेशन जिस प्रकार से आप कर रहे हैं उस प्रकार से आप स्केच बनाएंगे। लेकिन आप तो आर्टिस्ट है नहीं, आपका स्केच कैसा बनेगा, लेकिन जस्ट उसी से लाइक एक ऐसा निकल करके आएगा स्केच जो बिल्कुल हूबहू आपकी इमेजिनेशन के जैसा होगा। तो ये वेबसाइट मेरे लिए भी फेवरेट है। और अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडियाज है, ऐसा कोई टूल्स है, या फिर ऐसा कोई नेचर है, ऐसा कोई इमेजिनेशन है, तो आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप इसका यूज अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने पेंटिंग के लिए, इसके लिए यूज कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है एनवी आइडिया कन्वर्ज। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर जाकर के आप सारे टूल्स को यूज करके एक रफ आर्ट बनाएंगे और आपका एक रियल आर्ट बन करके तैयार हो जाएगा। ये मेरा फेवरेट है और मैंने इससे भी बहुत से आर्ट को बनाया। उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे ऐप के लिए जो खास करके स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे फर्स्ट ऐप है परप्लेक्सिटी, जो बिल्कुल चैट जीपीटी के जैसा ही है। मैंने आपको चैट जीपीटी के बारे में बताया था, जहाँ पे आप उससे क्वेश्चन पूछते थे और वो आपका आंसर मल्टीपल चीज में देता था। आप अगर उसको एस्से लिखने के लिए बोलते थे तो वो आपको एक एस्से लिख करके देता था। आपको अगर वो अच्छा नहीं लगा तो दूसरा एस्से लिख करके देता था। अगर आपको वो भी अच्छा ना लगा तो वो तीसरा तरीका से लिख करके देता था। बिल्कुल इसी तरीका से ये ऐप है। जैसे आप चैट जीपीटी में वर्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसी प्रकार से आप इस ऐप पर भी जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को देख सकते हैं। और सबसे अंतिम में है माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट ऐप। इसके बारे में मैं बता दूं कि ये बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह है, लेकिन इसका जो आंसर आता है वो मल्टीपल चीज में आ सकता है। हो सकता है वो फोटोज में आ जाए, हो सकता है वो आंसर स्क्रिप्टिंग में आ जाए। ये बोले तो एक बेस्ट वर्जन है और एक न्यू वर्जन है जहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो मल्टीपल सोर्स में आपको आंसर दे सकता है। हाँ, भले ही ये 111 MB का है, लेकिन आपको बहुत ही मल्टीपल तरीका से आंसर्स को प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो इससे कोडिंग करवा सकते हैं, आप चाहे तो इससे कोई सवाल पूछ सकते हैं, आप चाहे तो इससे कोई इमेजेस बनवा सकते हैं। ये बहुत ही फास्ट काम करता है और बहुत ही इजीली तरीका से वर्क करता है और आपकी बात को बहुत ही इजीली तरीका से वो समझता भी है। आई होप ये सारे टूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप लोगों को एक मैसेज कमेंट करना होगा, क्या वास्तव में AI टूल जॉब खा रहा है या जॉब को क्रिएट कर रहे हैं? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप कमेंट जरूर कीजिएगा।